बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मिंग विद उमर बुज़दार के साथ मोहम्मद उमर बुज़दार हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मौसमी मकाई की जो ग्रोथ है वो मुख्तलिफ़ मराहल में दाखिल हो चुकी है और इस मकाई को जितना पानी की अहम ज़रूरत होती है शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। काश्तकार भाइयों, तो आज हम मकाई को पानी की ज़रूरत, इसकी अहमियत और इसका मुअस्सर इस्तेमाल के बारे में आपसे बात करेंगे। उम्मीद है आप इसको गौर से सुनेंगे। काश्तकार भाइयों, माहिरीन के अंदाज़े के मुताबिक कि मकाई का एक पौधा दिन में 2 से 3 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। काश्तकार भाइयों, मकाई का पौधा पानी की कमी और पानी की ज़्यादती के मामलात में, दोनों मामलात में ये बहुत हसास है। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो भी ये बहुत हसास है और अगर पानी कम हो जाए तो भी इसका पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। काश्तकार भाइयों, एक दिन अगर पानी की ज़्यादती हो जाए तो एक दिन का पानी, खड़ा पानी भी मकाई की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर पानी 3 से 4 दिन तक मकाई के खेत में खड़ा हो जाए तो पूरी फसल का ख़त्म होने का अंदेशा होता है। इसलिए पानी के निकासी का पूरा बंदोबस्त करना चाहिए। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो मकाई में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, बल्कि जल्द अज जल्द उसको निकाल देना चाहिए। काश्तकार भाइयों, इसी तरह जिस तरह पानी की ज़्यादती मकाई के लिए ख़तरनाक है, इसी तरह पानी की कमी भी इंतहाई ख़तरनाक। पानी की कमी की वजह से नर फूल, जिन्हें हम टैसल कहते हैं, वो पहले निकल आते हैं और मादा फूल काफ़ी देर के बाद निकलते हैं, जिसकी वजह से नर फूल पहले निकलने की वजह से उनके जो जरदाने हैं वो मर जाते हैं और वो सही मानों में अमल ज़ेरगी में हिस्सा नहीं लेते, जिसकी वजह से दानों में, मकाई के सिट्टे में, मकाई के काब्ज़ में दाने बनने का अमल जो है वो बड़ा मुतासर होता है। एक अंदाज़े के मुताबिक अगर फूल की स्टेज पे मकाई को पानी की कमी आ जाए तो तकरीबन 40 से 80% पैदावार कम होती है, सिर्फ फूल बनने की स्टेज पे अगर आ जाए। तो इसलिए मकाई की जो 4 से 5 ऐसी हालतें हैं जिन्हें हम नाजुक हालतें कहते हैं, क्रिटिकल स्टेजेस कहते हैं, उन पर पानी देना इंतहाई ज़रूरी होता है और काश्तकार को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। काश्तकार भाइयों, पहली वो स्टेज है जिसे हम सीडलिंग कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, या पहले चंद दिन की जो उस मकाई की जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं। उस स्टेज पे भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी स्टेज है जब हमारी फसल बढ़ रही हो, तकरीबन 1.5 फुट की हो, तो इस स्टेज पर भी पानी की कमी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। तीसरी और चौथी स्टेज है टेसलिंग स्टेज, यानी फूल बनने की स्टेज, जब नर फूल निकल रहे हों और मादा फूल निकल रहे हों। इस स्टेज पर भी अगर पानी की कमी होगी तो जैसा मैंने पहले कहा है कि 40 से 80% तक पैदावार कम हो सकती है। और आखिरी स्टेज है दाने बनने वक्त। दाना जब बन रहा हो तो उस वक्त भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, ये वो पानी की अहमियत है जिसका हमारी पैदावार पर इन्हसार है। अब हम आते हैं कि पानी का इस्तेमाल जो है वो कितना मुअस्सर होना चाहिए। पानी का जो इस्तेमाल है वो इंतहाई एहतियात से करना चाहिए। मसलन आम तौर पर देखा गया है कि हमारे काश्तकार भाई पानी जो फसल को लगा रहे होते हैं, मकाई की फसल को, ट्यूबवेल का पानी, वो ज़ाहरी तौर पर तो पानी ठीक होता है, लेकिन उसमें ऐसे साल्ट्स होते हैं, कड़वे साल्ट्स होते हैं जो मकाई की फसल को मुवाफिक नहीं बैठते। इसलिए जो पानी मकाई को देना हो, इसलिए उस पानी का किसी सॉइल टेस्टिंग लैब से ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए कि आया वो पानी मकाई को देने के काबिल भी है या नहीं। दूसरा काश्तकार भाइयों ये है कि हमारी मकाई की जो खेत है मकाई का, वो हमवार होना चाहिए। अगर खेत हमवार नहीं होगा, कहीं ऊंचा होगा, कहीं नीचे होगा, तो वहाँ भी कहीं पे पानी नहीं पहुँच सकेगा और कहीं पे पानी ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो फसल है वो उसके मरने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। काश्तकार भाइयों, पंजाब में ख़ास तौर पर नामियाती मादे की इंतहाई कमी होती है। इसलिए काश्त से पहले जब हम ज़मीन तैयार कर रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि 10 से 12 टन गली सड़ी गोबर की खाद ज़मीन में मिला दिया करें, ताकि नामियाती मादे की मिकदार बढ़ जाए
और ज़मीन में पानी जज़्ब करने की सलाहियत भी बढ़ जाए। जड़ी बूटियों का कंट्रोल। काश्तकार भाइयों, आप जानते हैं कि जड़ी बूटियाँ खुराक रोशनी के मामले में हमारी फसल की हिस्सेदार बनती हैं और साथ साथ बीमारियां भी फैलाती हैं। इसी तरह ये पानी भी बांटती हैं, यानी जो पानी फसल को मिलना चाहिए वो पानी जड़ी बूटियां भी बांट लेती हैं, वो भी अपना हिस्सा ले लेती हैं। जो पानी फसल को सही मानों में मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल पाता और वो पानी जड़ी बूटियां इस्तेमाल कर लेती हैं। इसलिए हमें जड़ी बूटियों से भी फसल को पाक रखना चाहिए। काश्तकार भाइयों, एक अमल है छिदराई का। आपने देखा होगा जब आप फसल उगाते हैं, मकई की फसल उगाते हैं, तो उसमें चंद एक पौधे ऐसे भी निकल आते हैं जो कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं, और वो साथ साथ तंदुरुस्त पौधों के साथ साथ चल रहे होते हैं। वो तंदुरुस्त पौधों की खुराक भी पानी भी ले रहे होते हैं। इसलिए ऐसे बीमार पौधों को जितना जल्दी मुमकिन हो निकाल देना चाहिए ताकि वो सेहतमंद पौधों पर असरअंदाज न। फसल की बढ़ोतरी के मराहल में पानी एक अहम किरदार अदा करता है। इब्तदाई स्टेजेस में, जब फसल इब्तदाई स्टेजेस में होती है, बढ़ोतरी के अमल में होती है, तो वहाँ पे पानी कम और वक्फा ज़्यादा कर देना चाहिए। जबकि जब फसल फूल की हालत में आ जाए तो वहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा कर देनी चाहिए और वक्फे भी कम कर देने चाहिए। इसी तरह काश्तकार भाइयों, मौसमी हालात पर भी पानी का देना इंतहाई अहम है। इसका इन्हसार मौसमी हालात पर भी होता है। गर्म इलाकों में जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पानी की मिकदार हमें ज़्यादा कर देनी चाहिए और पानी के जो वक्फा है वो कम कर देना चाहिए। जबकि ठंडे इलाकों में, शुमाली इलाका जाता है जिस तरह रावलपिंडी है, जेहलम है, ऐसे इलाकों में पानी का वक्फा ज़्यादा कर देना चाहिए और पानी की मिकदार जो है वो भी कम रखनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, ज़मीन की किस्म का भी इस पर बहुत बड़ा असर होता है। हल्की और रेतली ज़मीन पर हमें पानी की मिकदार ज़्यादा और वक्फा कम कर देना चाहिए, जबकि जो ज़मीनें भारी होती हैं उसमें पानी की मिकदार को कम रखना चाहिए और वक्फा ज़्यादा कर देना चाहिए। तो ये वो एहतियातें हैं जिनको अपना कर हम मकई की फसल से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, ये बातें आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारी हौसला अफजाई करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।